दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि वो दिन आएगा जब अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की इकोनॉमी की असली ताकत बन जाएगा? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि डॉलर के दबदबे वाला अमेरिका एक दिन भारत के सामने हाथ खड़े कर देगा? उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि हम आपके लिए रोज लाते हैं ऐसी ही गहराई से की गई रक्षा और रणनीति से जुड़ी विश्लेषणात्मक खबरें। अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है, क्योंकि जो खबर मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी छोटे मोटे न्यूज़ चैनल की नहीं, बल्कि खुद IMF की है। जी हां, वही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका एक शब्द पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हिला देता है, जिसकी एक रिपोर्ट से देशों की सरकारें बदल जाती हैं। तो हुआ क्या है भाई? IMF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में एक ऐसा बम फोड़ा है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक, लंदन से लेकर टोक्यो तक सुनाई दे रही है। रिपोर्ट में साफ साफ दो टूक शब्दों में कहा गया है कि ग्लोबल GDP ग्रोथ में भारत का योगदान अमेरिका से दोगुना हो चुका है। सुन रहे हैं आप? डबल। वो अमेरिका जिसे दशकों से पूरी सदी में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर इकोनॉमी कहा जाता रहा है, जिसके डॉलर का डंका पूरी दुनिया में बजता रहा है, आज वही अमेरिका भारत के मुकाबले आधा रह गया है, पीछे छूट गया है। और ये मेरी बात नहीं है दोस्तों, ये कोई भारतीय मीडिया की बढ़ा चढ़ाकर दी गई खबर नहीं है। ये तो IMF के ठोस और पुख्ता आंकड़े कह रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मजा तो अब आता है, जब ये डेटा पूरी दुनिया के सामने आया, जब ये रिपोर्ट पब्लिक हुई, तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान और सबसे प्रभावशाली उद्योगपति एलन मस्क ने एक्स पर एक ट्वीट किया, जिसने इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प बना दिया। मस्क ने बड़े आराम से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखा, द बैलेंस ऑफ पावर इज शिफ्टिंग, यानी ताकत का संतुलन अब बदल रहा है। अब जरा गौर से सोचिए, एलन मस्क जैसा शख्स जो टेस्ला चलाता है, जो स्पेसएक्स के जरिए रॉकेट अंतरिक्ष में भेजता है, जिसकी नज़र 24/7 ग्लोबल ट्रेंड्स पर रहती है, जो हर चीज़ को बिजनेस के नज़रिए से देखता है, अगर वो ऐसा बोल रहा है तो इसमें दम ज़रूर है, इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई ज़रूर है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि आखिर भारत ने ऐसा क्या धमाल मचा दिया। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ लाते हैं ऐसी ही गहराई से की गई रक्षा और रणनीति से जुड़ी विश्लेषणात्मक खबरें। अब आइए उन आंकड़ों को समझते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम ग्लोबल रियल GDP ग्रोथ की बात करें, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तो किसकी वजह से बढ़ रही है? तो चीन अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर है। उसका योगदान पूरे 26.6% है। लेकिन दूसरे नंबर पर सिल्वर मेडल पोजीशन पर कौन खड़ा है? भारत, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। भारत का कंट्रीब्यूशन पूरे 17% है, जो बेहद बड़ा आंकड़ा है, और अमेरिका का योगदान सिर्फ 9.9%, यानी भारत अमेरिका से लगभग 2 गुना आगे है। दोस्तों, ये सिर्फ ड्राई आंकड़े नहीं है, ये कोई बोरिंग स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत है। IMF की रिपोर्ट में एक और बेहद चौंकाने वाली बात कही गई है। अगर भारत और चीन को एक साथ मिला दें, अगर इन दोनों एशियाई जायंट्स को कंबाइन कर दें, तो दुनिया की कुल ग्रोथ का पूरे 44% सिर्फ इन दो देशों से आ रहा है। मतलब बिल्कुल साफ है, एशिया अब दुनिया की इकोनॉमी का नया सेंटर बन चुका है, नया पावर हाउस बन चुका है। और इसी सच्चाई को एलन मस्क ने अपने वायरल ट्वीट में कहा, पावर अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अमेरिका और यूरोप से एशिया की तरफ। और इस पूरे पावर शिफ्ट में भारत की भूमिका सबसे अहम है। लेकिन अब सवाल उठता है, भारत ये कमाल कर कैसे रहा है? ये चमत्कार हो कैसे रहा है? खासकर तब जब पूरी दुनिया मंदी के काले बादलों से घिरी हुई है। यूरोप की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, अमेरिका $38 ट्रिलियन के कर्ज में डूबा हुआ है। इसका राज छिपा है भारत की इकोनॉमी की मजबूत बुनियाद में। जरा जर्मनी का हाल देखिए, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यूरोप का पावर हाउस, आज उसका योगदान सिर्फ 0.9% रह गया है। वो जर्मनी जिसकी मर्सिडीज, BMW और वोक्सवैगन पूरी दुनिया में दौड़ती थी, आज उसकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। क्यों? क्योंकि यूरोप इस वक्त डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है।
लेकिन भारत में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं, नए उद्योग लग रहे हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई बड़ी कंपनी निवेश की घोषणा कर रही है। अब बात करते हैं भारत की उस छिपे हुई ताकत की। जनवरी 2026 में एक बेहद दिलचस्प घटना हुई। जब रुपया दबाव में होता है तो आरबीआई डॉलर बेचता है, लेकिन इस बार भारत का फॉरेक्स रिजर्व घटने के बजाय बढ़ गया। इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली, विदेशी निवेश तेजी से आ रहा है। दूसरी, विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की रेमिटेंस। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व $709 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। ये सिर्फ बैंक में पड़ा पैसा नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी का सेफ्टी कवच है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि हम आपके लिए रोज लाते हैं ऐसी ही गहराई से की गई रक्षा और रणनीति से जुड़ी विश्लेषणात्मक खबरें।